अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिल्कुल जश्न ज़र्री की तरह ज़र्री कुर्सी मेरे लिए आ रही थी, लेकिन मैंने कुर्सी ठुकरा दी। ये इन तमाम लोग जो खड़े हैं इनकी मोहब्बत में। भाई आपका भाई यहाँ खड़ा हो गया है, अब आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। सामने तशरीफ ले आए, आ जाइए। असल में ऐसा लगता है कि 7 साल जो गुजर गए इसमें बहुत सारी चीजें आप भूल चुके हैं। अरे मुसलमान कुर्सी पे भरोसा नहीं करता, वो तो आयतुल कुर्सी पे भरोसा करता है। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत के साथ बोलिए। आ जाइए भाई, बहुत जगह है, आ जाइए। दूसरों के लिए जगह दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व दिया कुलूबिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व औनना व अयानना व मुईनना व नूर ऐनिना व नूर बसरिना व नूर सदरिना व नूर इल्मिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन बिहबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन अनवारि मुख्तहिमी सुम्मा वदाना बि बकरी वन उमरा वन अलीन वन उस्मान ज़िल करमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हलीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अच्छी तरह जानते हैं आज का दौर फितने का दौर है। इस पुराशोम माहौल में क्या बयान की जाए अपनी ज़बू हाली। हाथ खाली है, दामन है खाली, फिर भी हमें इस बात का फख्र है हम हैं मुस्तफा जाने रहमत के दर के सवाली। आंखें बना लो अश्के हसरत की प्याली, दिल में हो सोजे इश्क़े बिलाली, हाथों में हो तुम्हारे परचमे हिलाली, सामने रखो तसव्वुर में सब्ज़े गुंबद की जाली, और झूम झूम कर पेश कर लो दरूदो सलाम की डाली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अल्फ अल्फ मर्रा बिअदद कुल्लि ज़र्रा। एक बार और बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी पर दरूद पाक का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं मौजूदा सीरत कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को, बिलखुसूस
नाज़िमे इजलास जनाब अब्दुल जलील अशरफी साहब, और इस शहर सहसराम के एक एक बच्चे को, एक एक जिम्मेदार को, एक एक नौजवान को कि सीरत कमेटी को इन्होंने दोबारा जिंदा कर दिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जिंदा किया तो इस आलम में के गोल्डन जुबली मनाया, जश्न जर्री मनाया, 50वां सालाना इजलास। सुभान अल्लाह। बड़ा तारीखी इजलास होने जा रहा है। और हम सब दुआ करते हैं कि ये इजलास हमेशा बरकरार रहे। और इस इजलास को जिन लोगों ने कायम किया था, अब अगर वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो अल्लाह ताला उनकी कब्रों में रहमतों नूर के अनवार फूल निछावर फरमाए। और सदर साहब जनाब मिफ्ता साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा नसीब फरमाए, सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। एक बार और जी लगा के दरूद पाक का हदिया पेश कर लें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। दिलशाद साहब आपका दिल शाद फरमा रहे थे और अपनी निकाबत की ताबानी से सिराज ताबानी साहब पूरी महफिल को ताबा बना रहे थे। मेरे बाद आज दो अहम तकरीरें आपको समाअत करनी है हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब से, जिनके वालिदे गिरामी हम सबके बुजुर्ग हैं हजरत अल्लामा मौलाना जमाल अहमद कादरी साहब किबला। अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत व आफियत के साथ रखे और अहले सुन्नत पर उनका साया दराज फरमाए। और उनके बाद हजरत मौलाना अनीस साहब फाजिल बगदाद से भी आपको तकरीर समाअत करनी है। अभी आपने नकीब इजलास से आपने उन्वान समाअत फरमाया था, इशारों में इन्होंने उन्वान भी बयान कर दिया और इश्तिहार में बिल्कुल जली हुर्फों में लिखा है, ज़रबे मर्दा से उगल देता है पत्थर पानी। जनाब अब्दुल जलील साहब का मुरासला जैसे मेरी निगाहों के सामने आया, ये इस सरजमीन का फैज है कि चंद अशार तैयार हो गए, मुलाहजा फरमाए। जज्बे सादिक को एया करती है मक्के की जमीन। महीने की भी मुनासिबत है, हुज्जाज कराम के काफिले मक्के और मदीने की जियारत से वापस आ चुके हैं, आ रहे हैं। जज्बे सादिक को एया करती है मक्के की जमीन, निकला मासूम के तलवे से मचल कर पानी। जज्बे सादिक को अया करती है मक्के की जमीन, निकला मासूम के तलवे से मचल कर पानी। और तज़मीन का शेर समाअत करें, शोले आतिशे नमरूद जलाने वालों, शोले आतिशे नमरूद जलाने वालों, ज़रबे मर्दा से उगल देता है पत्थर पानी। शोले आतिशे नमरूद जलाने वालों, ज़रबे मर्दा से उगल देता है पत्थर पानी। वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। जंग जारी है,
सतीजा कार रहा है अजल से ताइब रोज, चरागे मुस्तफी से शरारे बूलहबी, वो जंग कयामत तक जारी रहेगी। फर्क इतना है कि तुम नफरत की आग जलाते हो, हम मोहब्बत का पानी बरसाते हैं। ये कशाकश जारी रहेगी। शोले आतिश कदा तैयार है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने की तैयारी है। जैसे ही हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, रब का फरमान आया, या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ये आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा, इब्राहिम के लिए सलामती का गहवारा बन जा। कुरान पाक की आयत करीमा जिसकी तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला अरबी डिक्शनरी आप खोलेंगे, अहले इल्म यहां मौजूद है, ला का माने आपको मिलेगा नहीं। ला के माने नहीं। ला उक़सिमु लुग़वी तर्जुमा अगर आप देखेंगे तो तर्जुमा आपको मिलेगा, ला उक़सिमु मुझे कसम नहीं, बिहाज़ल बलद इस शहर यानी शहर मक्का की। ये लुग़वी तर्जुमा, डिक्शनरी के हिसाब से तर्जुमा। लेकिन आप जितने तर्जुमे हैं आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि मुझे कसम है, मुझे कसम है इस शहर, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, मुझे इस शहर मक्का की कसम। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहां ला जायदा, यानी उसका तर्जुमा नहीं किया जाएगा। ला जायदा हुस्ने कलाम के लिए आता, मुझे इस शहर की कसम, खालिके कायनात होकर शहर की कसम इरशाद फरमाता। वो कौन सा शहर है? शहर मक्का। हुज्जाज किराम जहां हज की सादतें हासिल करने गए हैं और लौट रहे हैं, शहर मक्का वो शहर है जहां हज की अदायगी होती, हज के अरकान पूरे किया जाता है। बिलाशुबा शहर मक्का में हज होता है। हज सिर्फ शहर मक्का ही में होता है। हज मक्के में अदा किया जाता है और उसकी मकबूलियत की सनद मदीने में लगती है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की, यकीनन मुअज़्ज़मत वाला शहर है, फजीलत वाला शहर है, वो ऐसी हुर्मत वाला शहर है कि एक नेकी करोगे तो 1 लाख नेकी मिलेगी। हरम में 1 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो 1 लाख वक्त का सवाब मिलेगा। लेकिन खबरदार, होशियार, अगर नेकी 1 लाख गुना मिल रही है तो अजाब भी 1 लाख गुना। 1 गुना हो जाए तो 1 लाख गुना अजाब, 1 लाख गुना उस पर लाद दिए जाए। अब पलट कर आओ दयारे हबीब, महबूब की बारगाह, मेरे आका की मस्जिद में, मस्जिद नबी में 1 वक्त की कोई नमाज पढ़ेगा तो 50,000 वक्त का सवाब मिलेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मदीने में 1 नेकी करोगे तो 50,000 नेकी, और गुनाह अगर हो जाए तो 1 ही गुनाह।
अरे यहां गुनाह लादा जाएगा तो फिर गुनहगार जाएंगे कहां? ये तो रऊफुर रहीम की बारगाह, ये तो रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह। अब पलट कराओ मक्के, अल्लाह ने उस मक्के शहर की कसम इरशाद फरमाई। वैसे अक्लो खिरत वाले हैरान है कि मक्के को अफजल कहे कि मदीने को अफजल कहे। आज तक हैरान है, 1450 साल से ये बहसें चली आ रही है। 3 इमाम ने मदीने को अफजल कहा, 1 इमाम साहब ने मक्के को अफजल कहा, और इमाम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, मोहिये दीनो सुन्नियत, माहिये शिर्को बिदत, इमाम इश्को मोहब्बत, आला हजरत से पूछा गया कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, तो आला हजरत ने फरमाया हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, झगड़ा नहीं करते। फरमाया अरे तैयबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरते पाक। मक्के, यकीनन मक्के की अहमियत अपनी जगह। अल्लाह ने शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाई, क्या इसलिए कि यहां अल्लाह का घर है, यहां बैतुल्लाह है, यहां मताफ है, यहां हतीम है, यहां मिजाबे रहमत है, यहां सफा और मरवा की पहाड़ियां है, यहां मकामे इब्राहिम है, यहां हजरे अस्वद है, यहां से मुत्तसिल अरफात का मैदान है, यहां से मुत्तसिल मुज़दलिफा का मैदान है, यहां से मुत्तसिल मिना की वादी है। क्या इसलिए ने अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाया? तो आगे की आयत करीमा रहनुमाई कर रही है, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि महबूब इसमें आम मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए हजरत काजी इयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक में एक हर्फ भी जायद नहीं है, यहां ला जायदा नहीं है, एक हर्फ भी जायद नहीं कुरान पाक में। ला अपने माने में है। अब जब ला अपने माने में होगा तो तर्जुमा होगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर मक्का की कसम नहीं, वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे मदीना शहर की कसम, इसलिए कि वहां आप मौजूद। मक्का भी अफजल, मदीना भी अफजल। हुज्जाज किराम मक्के और मदीने की ज़ियारत से लौट रहे हैं, पत्थरों के देश में गए। 360 पत्थर को मेरे मजहब ने निकाल दिया। पैगंबर इस्लाम ने खाने काबा से 360 पत्थर को निकाल दिया, और एक पत्थर वहां ऐसा है जिसे मेरे नबी ने खुद अपने हाथों से रखा, और इस अंदाज से रखा कि तलवारें निकल चुकी थी, खून की नदियां बहने वाली थी, खाने काबा की तामीर हो रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। मेरे नबी ने उस वक्त अपनी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। मेरे आका उस मौजूद है। आका ने फैसला फरमाया कि तलवारें मत निकालो, इसका फैसला अभी होगा। कल खाने काबा में सबसे पहले जो आएगा उसी को इख्तियार होगा। और जब दूसरी सुबह हुई, मक्के के लोगों की आंखें खुली। जब मक्के के लोग मस्जिद हराम में आना शुरू हुए तो क्या देखा? अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद पहले से मौजूद। मेरे नबी ने फरमाया फैसला मेरे हाथों में, इख्तियार मुझे, अधिकार मुझे, लेकिन मैं ऐसी तरकीब निकालूंगा कि किसी की दिल शिकनी नहीं होगी। आका ने चादर मंगवाई, अपने मुबारक हाथों से पत्थर को उठाकर रखा और फरमाया जितने कबीले वाले हैं सबके सरदार उठा ले, सबकी तरफ से अदा हो जाए। मेरे नबी ने अपने हाथों से उस पत्थर को उठाकर रखा।
और चूम लिया। क्या किया? जरा जोर से बोलिए, क्या किया? चूम लिया। नबी ने चूम लिया। सारी दुनिया चूम रही है। जिनके यहां चूमना हराम है वो भी जाके चूम रहे। मैं गया था उम्रे में, पास में मेरे कान में एक आवाज आई कि हम लोग इस पत्थर को इसलिए चूमते हैं कि नबी ने चूमा था, इसलिए चूमते हैं कि नबी ने चूमा था, और कोई खास बात नहीं। मेरी तवज्जो उधर गई। मैंने कहा, मौलवी साहब जरा ये तो बताओ कि नबी ने क्यों चूमा था? नबी ने चूमा तो क्यों चूमा? तो अब चेहरे का जोग्राफिया भी बदल गया। खामोश हो गए, लाजवाब हो गए। मैंने कहा, वो कोई और नबी होगा जो ऐसे ही काम करता होगा। मेरे नबी के हर काम में हिकमतें हैं। अरबी का मकूला है, फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा। हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता, दानिश्वर का काम दानिश्वरी से खाली नहीं होता। आखिर नबी ने चूमा है तो क्यों चूमा? मेरे नबी ने चूमा तो क्यों चूमा? मौलवी साहब खामोश रहे। मैंने कहा, सुनो, मेरे नबी ने इस पत्थर को इसलिए चूमा ताकि अपने जानिसारों को मेरे नबी ने सबक दे दिया कि मेरे दीवानों, ये पत्थर मामूली पत्थर नहीं है, ये पत्थर दुनिया का पत्थर नहीं है, ये पत्थर जन्नत से आया है, जन्नती पत्थर। और मैंने इसलिए चूमा है ताकि मैं सबक दूं तुम्हें, मेरे इस अमल से सबक हासिल करो। जो जन्नती मिल जाए उसे चूम लो, वो पत्थर ही क्यों ना हो। जो जन्नती मिल जाए उसकी ताज़ीम करो, वो पत्थर ही क्यों ना हो। मेरे नबी ने उस पत्थर को चूम कर सबक दिया कि जन्नती मिल जाए तो चूम लो, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो। मेरे नबी ने पत्थर को चूमा। सारी दुनिया चूम रही है। जितने मकतबे फिक्र के लोग हैं, जितनी जमात, जितनी जमीयत, जितने मसलक कहलाने वाले, सब चूम रहे हैं। और यह पत्थर इतना पावरफुल पत्थर है, इतना शक्तिशाली पत्थर है। मैं आपको समझाऊं। सीरत कमेटी का एक जवान खड़ा हो गया। चार दिन का पूरा जलसा खत्म हो गया। इजलास इख्तिताम पजीर है। उसने कहा, आप सहसराम के रहने वाले हैं, बड़े बाअखलाक हैं। सहसराम वो शहर है जो बादशाहों का भी शहर है, फकीरों का भी शहर है। हुस्ने ज़ौक़ वालों का शहर है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अखलाकमंद हैं। मैं नौजवान हूं, हमने मेहनत किया है। मैं आपसे नजराना नहीं मांगता, कीमत नहीं मांगता। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक गुजारिश है। मेरे सर पर गुनाहों का एक बोझ है, गुनाहों की एक टोकरी है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा गुनाह मेरा आप लोग बांट लें। जैसे ही ऐलान किया, एक भी सहसराम का रहने वाला तैयार नहीं। अरे भाई ये क्या है, हमें तो अपनी पड़ी है। एक भी इंसान किसी इंसान का गुनाह लेने को तैयार नहीं, मायूस हो गया। मौलाना नोमान साहब के पास आया। मौलाना नोमान साहब ने समझाया। परेशान होने की बात नहीं, ये तो एक छोटा सा शहर था, एक मखसूस इलाका था। पूरे बिहार के लोगों की आप कॉन्फ्रेंस बुलाए। ऑल बिहार कॉन्फ्रेंस हुई। नौजवान ने ऐलान किया कि मेरे सर पर गुनाहों का बोझ है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा गुनाह बांट लें, लेकिन एक भी इंसान गुनाह लेने को तैयार नहीं। मौलाना जनाब शायर इस्लाम मतीन सहसरामी साहब के पास आया। सहसरामी साहब ने कहा, अभी दिल्ली में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहां चलो। हर स्टेट से लोग आ रहे हैं, हर सूबे के लोग हैं, लेकिन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में वो नौजवान ऐलान करता है, एक भी भारतीय नागरिक किसी इस नौजवान का गुनाह लेने को तैयार नहीं। दिल छोटा हो गया।
आया मौलाना सैयद मंजर साहब के पास। मंजर साहब ने कहा अनकरीब हज का मौसम आने वाला है, पूरी दुनिया के लोग वहां पहुंचेंगे, हर इलाके के लोग, हर नस्ल के लोग, हर खित्ते के लोग, हर बोली बोलने वाले लोग। मैंने देखा है कि वाकई खूबसूरत से खूबसूरत इंसान, काले से काला इंसान, लंबे से लंबा इंसान, नाटे से नाटा इंसान, मोटे से मोटा इंसान, भात भात की बोलियां बोलने वाला, हर नस्ल का, हर इलाके का 50 लाख का मजमा। अरफात के मैदान में इस नौजवान ने ऐलान किया, मेरे दीनी भाइयों, मेरे पास गुनाहों का एक बोझ है, गुनाहों का एक टुकड़ा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा थोड़ा थोड़ा गुनाह बांट लें। लेकिन 50 लाख के मजमे में पूरी दुनिया से आए हुए लोगों ने उसकी आवाज पे कान नहीं धरा। कि ये क्या बकवास कर रहे हो, हमें तो अपनी पड़ी है, हमें तो अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने हम आए हैं, हम तुम्हारा गुनाह लेने को तैयार नहीं। इंसान का मजमा काई की तरह फट रहा था, जैसे इंसानों का मजमा काई की तरह फट रहा था। खाने काबा के कोने में लगे हुए उस काले पत्थर ने आवाज दिया, ए गुनहगार इंसान, अरे परेशान मत हो, आजुर्दा मत हो, रंजीदा मत हो। अगर किसी इंसान ने तेरा गुनाह नहीं लिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आ जा, मेरे कलेजे से लग जा, मेरे सीने से चिपट जा, मुझे चूम ले। मैं काला हूं और काला हो जाऊंगा, लेकिन तेरे सीने को मुनव्वरो मुजल्ला कर, मैं तेरे सीने में नूर भर दूंगा, रोशनी भर दूंगा, ईमान की हलावत भर दूंगा। मैंने उस काले कलूटे पत्थर से पूछा, ए काले कलूटे पत्थर, ए हजरे अस्वद, तुझे ये पावर कैसे मिला? तो तू इंसान का गुनाह सल्ब कर लेता है, सीज कर लेता है। तो उस पत्थर ने ज़बाने हाल से जवाब दिया, ए दुनिया वालों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुस्तफा ने चूम लिया था, नबी का लब लगा था। अरे जिस पत्थर पर नबी का लब लग जाए, इतना पावरफुल हो जाए, जहां सिर्फ लब लगे इतना शक्तिशाली हो जाए, तो जहां गुंबदे खजरा सिर्फ लब नहीं लगा, सब लगा है, कितना पावरफुल। सुभान अल्लाह। उस गुंबदे खजरा पे हरदम अनवार बरसते रहते हैं। ये दूर है कोई बाम नहीं, जलवा है चिरागे शाम नहीं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है मुझे इस शहर की, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि यहाँ आप तशरीफ फरमा हुए। एक पत्थर को आपने देखा, न जाने कितने पत्थर, कितने पत्थर है। वो सिर्फ चूम लेने से, सुभान अल्लाह, नबी ने चूम लिया, ऐसा फैजान का चश्मा जारी हुआ कि क़यामत तक जारी रहेगा। एक पत्थर और है वहां, खुशनसीब है वो निगाहें जिन्होंने देखा। अल्लाह ताला हम सबको बार बार दिखाए, कह दीजिए आमीन। जिन्होंने नहीं देखा है वो तस्वीरों में समझ सकते हैं। खाने काबा के पास एक जाली है, कमर बराबर। उस जाली में, पीतल की जाली में, सुनहरी जाली में एक पत्थर है, बड़ा कीमती पत्थर। ये पत्थर जन्नत से नहीं आया, ये पत्थर, इस पत्थर को कहा गया कि यह मकाम इब्राहिम है। कुरान फरमाता है वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना लो। ये वो पत्थर है कि जब हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम खाने काबा की तामीर फरमा रहे थे, दीवारें ऊंची हो गई, काबे की दीवार ऊंची हो गई। हम और आप भी घर बनाते हैं, दीवारें जब ऊंची होती है तो फिर कोई इंतजाम करते हैं, मचान बनाते हैं, बांस बल्ली का इंतजाम करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं, और जितनी दीवारें बनानी है, जितनी मंजिल की बनानी है, इतना इंतजाम। लेकिन कुर्बान जाइए, एक ही पत्थर से पूरा खाने काबा मुकम्मल हो गया। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
ये इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमों का एजाज है। एक पत्थर काफी हो गया, खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई। हमारा मकान मुकम्मल होता है, ठेकेदार के यहां बांस बल्ली पहुंच गई, जुगाड़ हटा दिया गया, पहचान खत्म हो गई। हो सकता है हजरत इब्राहिम ने भी सोचा हो काम खत्म, पत्थर को हटा दिया जाए। रब का हुक्म आया है इब्राहिम, अब ये पत्थर गोशे गुमनामी में नहीं जाएगा, अब ये पत्थर मादूम नहीं होगा, अब ये पत्थर तारीख साज पत्थर है, इसलिए तारीखी पत्थर है। ए मेरे घर की जियारत करने वालों, ए हाजियों, ए उम्रा करने वालों, जब मेरे घर की जियारत के लिए आओ, तवाफ मुकम्मल हो जाए तो जाकर उस पत्थर के पास नमाज पढ़ो। वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना। मुसल्ला समझते हैं ना? अगर मैं कहूं कि मुसल्ला लाइए तो आप जानेमाज ले आएंगे कपड़े का, और मुसल्ले पे हम खड़े हो जाएंगे, तो क्या उस पत्थर पे जाके खड़ा इंसान खड़ा हो जाए? का खबरदार, तेरी यह हिम्मत कि वहां तू अपने कदम को रखे जहां मेरे दोस्त ने रखा था। मुसल्ला, अरे हरगिज हरगिज नहीं, कदम नहीं रखना है जहां मेरे खलील के कदम पड़े थे, वहां अपनी पेशानी झुका। नमाज पढ़ोगे, नमाज कबूल होगी, दुआएं मांगोगे, दुआएं कबूल होगी। हत्ता के वहां नमाज पढ़ने के सदक़े में तुम्हारा तवाफ भी कबूल किया जाएगा। अरे ये वो पत्थर है जहां इब्राहिम के कदम पड़े हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा पत्थर है जहां हज़रत इब्राहिम के कदम पड़े तो वहां दुआएं कबूल होती है, वहां नमाजें कबूल होती है। तवाफ के बाद वहां आकर 2 रकात नमाज पढ़ने से तवाफ पे कबूलियत की सनत लगती है। अरे जब इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमों की यह बरकत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की कदमों की क्या बरकत हो। पत्थर है। और आगे आप पढ़ेंगे, अरे हज करने जो जाता है अलग निजाम है वहां, बिल्कुल अलग थलग। अपने मुल्क में रहो, जैसे चाहो लिबास पहनो, सत्र होना चाहिए, लेकिन अल्लाह फरमाता जब मेरे महबूब की बारगाह में आओगे, हज करने जब आओ, तुम्हें वही लिबास पहनना पड़ेगा जो मेरे महबूब ने पहना था। अपने मुल्क में रहो, जो चाहो जबान बोलो, जो बोली चाहो बोलो, हिंदी वालों हिंदी बोलो, गुजरात वालों गुजराती बोलो, मलयालम बोलो, संस्कृत बोलो, जो चाहो बोलो, लेकिन अब महबूब की बारगाह में आए हो, दयारे महबूब में आए हो, तो वही बोली बोलनी होगी जो महबूब की बोली है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये सारा मुकम्मल हो गया, आगे बढ़े। अपने घर में रहो, पानी बैठ के पियो, पानी बैठ के पीना सुन्नत है, लेकिन अब वो पानी पीने जा रहे हो कि जहां खड़े होके पीना सुन्नत है। उल्टा निजाम, इश्क का सारा कानून उल्टा नजर आ रहा है। मौलवी साहब भी जा रहे, खड़े होके पी रहे। मैंने मौलवी साहब से पूछा, अरे पानी बैठ के पीना सुन्नत है, खड़े खड़े क्यों पी रहे हो? तो थोड़ा काबिल मौलवी साहब से कहा, आपको तारीफ नहीं मालूम? मैंने कहा बताइए क्या तारीफ है? घर ये पानी आम पानी की तरह नहीं है, ये पानी हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदमों की रगड़ से निकला है, एक नबी के तलवे से मस होकर निकला है। ये क़यामे ताज़ीमी है, ये नबी की सुन्नत है। पानी खड़े होकर, जमजम का पानी खड़े होकर पीना ये सुन्नत है, इसलिए कि क़यामे ताज़ीमी है। ए जमजम के लिए, आबे जमजम के लिए क़यामे ताज़ीमी करने वालों, साक़िए कौसर के क़याम के लिए क्यों नहीं खड़े होते? साक़िए कौसर की ताज़ीम के लिए क्यों नहीं खड़े होते? पानी पी रहे,
पत्थर ही से तो निकला था। सुभान अल्लाह। मैंने भी अर्ज किया, जज्बे सादिक को हया करती है मक्के की जमीन, निकला मासूम के तलवे से मचल कर पानी। थोड़ा और आगे बढ़े, वो भी पत्थर, थोड़ी ऊंचाई है, पहाड़ी है, बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है। अब तो उस पर छत मुकम्मल हो गई। उस पहाड़ी के बारे में कुरान इरशाद फरमाता है, इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। सुभान अल्लाह। निशानी समझते हैं ना आप? कोई आता है चला जाता है, अपनी निशानी छोड़ के जाता है। यह सीरत कमेटी का जलसा बुजुर्गों की निशानी है। सीरत कमेटी के सेक्रेटरी जनाब जहीरुद्दीन साहब की कारकर्दगी की निशानी है। निशानी उस वक्त होती है जब आने रहने वाला रहता है, चला जाता है, अपनी निशानी छोड़ जाता है। ए मौला, तेरी निशानी, तेरी कैसी निशानी? क्या तू आया और चला गया? तो जवाब मिलेगा, तौबा करो। अल्लाह आता जाता नहीं, अल्लाह चलता फिरता नहीं। अल्लाह आने जाने से पाक है, चलने फिरने से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, तरफ से, हुदूद से, क़ुयूद से पाक है। फिर कैसी निशानी? तो जवाब मिला, तारीख का मुताला करो। जब मेरे दोस्त इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने लखते जिगर इस्माइल और अपनी शरीके हयात बीबी हाजरा को छोड़ दिया था, दाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, जबान सूख गई, ममता बेचैन हो गई। ममता, हजरत हाजरा की ममता बेचैन हो गई, पानी की तलाश। औलाद की परवरिश करना यह भी इबादत है, और मां बाप की खिदमत करना यह भी इबादत है। हजरत हाजरा पानी की तलाश, बेआब हो गया चटियल मैदान, दूर दूर तक कहीं कोई निशानी नहीं, कोई सब्जा नहीं। हजरत हाजरा परेशान। सामने एक पहाड़ी थी सफा, सफा पे चढ़ गई, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं कोई काफिला जाता हुआ मिल जाए, परिंदों का घोल नजर आ जाए, कहीं हयात के आसार मिल जाए, जिंदगी के आसार मिल जाए। चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं कुछ नजर नहीं आया। नीचे उतरी, मरवा पे गई, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं कुछ नजर नहीं आया। फिर नीचे उतरी, कितना चक्कर लगाया था? अरे बोलिए तो सही, 7 चक्कर। अब कोई एक चक्कर ज्यादा कर दे तो ऐसे चक्कर लगाने वाले को फौरन रांची भेज दिया जाए। खबरदार, इतने ही तुम्हें चक्कर लगाने हैं जितने चक्कर हजरत हाजरा ने लगाए थे। और वहां बीच में एक जगह है मीलैन अफजरैन, वहां सब्ज लाइट जलती है, हरी बत्ती जलती है, हर हाजी दौड़ रहा, हर हाजी दौड़ रहा। अरे हाजियों, अभी क्या हो गया? ठीक से थे, फिर दौड़ने लगे। तो तारीख बोलती है कि ये वो जगह है जहां हजरत हाजरा जब नीचे उतरी थी, हजरत इस्माइल निगाहों से ओझल हो गए थे, तो हजरत हाजरा दौड़ पड़ी थी। कयामत तक निशानी हो गई। रब फरमाता है, मेरे बंदो, तुम्हें सिर्फ 7 चक्कर नहीं लगाने, बल्कि मेरी बंदी हाजरा के कदमों की रफ्तार भी देखनी है। हाजरा जहां धीरे चली थी, तुम्हें धीरे चलना है। हाजरा जहां दौड़ी थी, तुम्हें दौड़ना है। 7 चक्कर लगाया। अगर जनाब अब्दुल जलील साहब को आपको तलाश करना हो तो आप मंच पर आएंगे, मिंबर पर आएंगे, या नहीं मिले तो कहा कयामगाह में होंगे, कयामगाह में देख लिया, वहां नहीं मिले तो कहा मस्जिद में होंगे, शाही मस्जिद में देख लिया, फिर तशफ़ी नहीं हुई, फिर एक बार जाके देख लिया,
फिर तशफ़ी नहीं हुई, फिर एक बार जाके देख लिया। इंसान किसी को तलाश करता तो एक बार या दो बार या ज्यादा से ज्यादा 3 बार, लेकिन हजरत हाजरा कभी सफा पर, कभी मरवा पर, कभी सफा पर, कभी मरवा पर 7 चक्कर लगा रही है। 7वां चक्कर मुकम्मल हुआ, उसकी रहमत को जोश आ गया, रब की रहमत को जलाल आया। इंसानी अक्ल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हजरत इस्माइल तलवार रगड़ रहे हैं। हजरत इस्माइल नन्हे नन्हे हाथों से फौड़ा नहीं चलाया, फौड़े की रगड़ नहीं थी, बल्कि तलवे की रगड़ थी। न तलवा चला रहे, तलवे से रगड़ रहे, उसकी रहमत को जलाल आया और जमीन का सीना फट गया और चश्मा ज़मज़म जारी हो गया। मैं यहां पर नौजवानों को पैगाम देना चाहूंगा, हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। दुनिया के काम में लगे या किसी काम में हम लगे, हम मायूस हो गए। हजरत हाजरा की जिंदगी बोल रही है, ए मेरे मानने वालों, ए मेरी यादें मनाने वालों, ए कुर्बानी करने वालों, ए हज करने वालों, ए सफा और मरवा का चक्कर लगाने वालों, ए सफा और मरवा की सही करने वालों, मेरी जिंदगी से नसीहत हासिल करो, मायूस मत होना। मैं मायूस नहीं थी, मेरा काम मेहनत करना है, उसका काम फल देना है। मेहनत करना तुम्हारा काम है, फल देना उसका काम। मैं अर्ज कर रहा था निशानी कब होती है? कोई आता है चला जाता है, अपनी निशानी छोड़ जाता है। मौलाना नोमान साहब के एक दोस्त आए, बड़े अच्छे दोस्त, कई दिन रहे। मौलाना नोमान साहब इन्होंने सोचा कि खामखा इतने दिन खिलाना पड़ा है, कहा तुम्हारी अंगूठी बड़ी अच्छी, ये अंगूठी मुझे दे। दोस्त का माथा ठनका, कहा क्यों? कहा ये तुम्हारी निशानी रहेगी, दोस्ती की निशानी है, दोस्ती की अलामत। इनका दोस्त इनसे भी ज्यादा होशियार था। कहा आप निशानी क्या करेंगे लेकर? अंगूठी देखेंगे तो याद करेंगे? अरे अपनी खाली उंगलियों को देख लेंगे तो मुझे याद कर लेंगे कि अपने दोस्त से मैंने मांगा था, उसने अंगूठी नहीं दिया। तो निशानी कब होती है? आता है कोई चला जाता है, मौला तेरी निशानी। तो जवाब मिला कि मैं आता जाता नहीं, ये पहाड़ियां वो मुकद्दस पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों पर हजरत इब्राहिम, हजरत हाजरा के कदम पड़े थे। हजरत हाजरा की रह गुजर है, यहां के जर्रों ने हजरत हाजरा के कदमों के बोसे लिए। अरे जिन जगहों पर मालूम यह हुआ, जिन रास्तों से, जिन मकामात से अल्लाह वाले गुजर जाते हैं, वो जगह अल्लाह की निशानी बन जाती है। तो जहां ठहर जाते हैं वो निशानी क्यों नहीं बनी? पूरा हज का पूरा ढांचा, पूरा सिस्टम सब यादगार है। कहीं हजरत इब्राहिम की यादगार है, कहीं हजरत हाजरा की यादगार है, कहीं हजरत इस्माइल की यादगार है। शैतान को कंकरी मारी जा रही है, यादगार ही तो है। अरफात का मैदान है। एक और मैं नुक्ते की तरफ आपके जहन को मबजूल करना चाहता हूं। अरफात के मैदान में सारे हुज्जाज किराम ठहरे हुए हैं। रात गुजर गई, दुआएं हो रही है। सुबह हुई, दिन का एक बड़ा हिस्सा निकला, जोहर का वक्त हो गया। नमाज अहम्मुल इबादत है, नमाज अफजलुल फराइज है, नमाज आका की आंखों की ठंडक है, नमाज बहुत जरूरी। लेकिन जब नमाज का वक्त होगा तो नमाज की अदायगी होगी। अभी फजर का वक्त, कल के फजर का वक्त नहीं आया है, कोई नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। लेकिन मैंने कहा ये इश्क का जो उसूल है वहां यहां से बिल्कुल उल्टा है। जोहर की नमाज हो गई, बीच में कोई सुन्नत नहीं। जोहर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नते मुअक्कदा,
सुन्नत नहीं, नफल नहीं, फिर कोई अजान नहीं, इकामत नहीं, फौरन असर की नमाज के लिए खड़े हो गए ज़ोहरी के वक्त। पूरी दुनिया में किसी और वक्त में अभी नमाज का वक्त हुआ नहीं है, नमाज पढ़ लोगे तो गुनहगार हो गए। लेकिन वहां अरफात के मैदान में अभी असर का वक्त हुआ नहीं है, सारे हाजी नमाज पढ़ रहे हैं। पूछा है हाजियों, अभी वक्त हुआ नहीं असर का, क्यों पढ़ रहे हो? का नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह, नबी की यादगार है। कुछ लोगों को अपनी नमाज से बहुत नाज है, लेकिन आका की अदाएं, जो अदा है उसी का तो नाम नमाज है। असर का वक्त हुआ नहीं, असर की नमाज पढ़ रहे हो। असर की नमाज हो गई, ज़ोहर असर मिल के पढ़े, उसके बाद चलो। इस्लाम का कानून बोलता है, शरीयत हमें सिखाती है कि जब नमाज का वक्त हो फौरन अदा कर लो, देर करोगे तो गुनहगार होगे। अब वहां से हाजियों का काफिला अरफात के मैदान से मुज़दलिफा की तरफ जा रहा है। सूरज डूब रहा, क्या नमाज पढ़ ले? उन राह गुजर के जर्रे जर्रे तुम्हें रोकते हुए नजर आएंगे, खबरदार। किसी और जगह होते नमाज जैसे वक्त होता फौरन अदा कर लेना जरूरी होता, लेकिन अरफात से मुज़दलिफा की तरफ जाते हुए वक्त हो रहा है, मगरिब का नमाज नहीं पढ़ना है जब तक के मुज़दलिफा में पहुंच न जाओ, चाहे आधी रात क्यों न गुजर जाए। इशा का वक्त पहुंच जाए, मगरिब और इशा साथ मिलकर पढ़नी है। मोहब्बत का दस्तूर, मेरे आका की सुन्नत। अरफात के मैदान में ज़ोहर के वक्त असर की नमाज पढ़ी जा रही है, मुज़दलिफा में इशा के वक्त मगरिब की नमाज अदा हो रही है। सारे उसूल देखिए आप। पूरी दुनिया में आखिरी बात, आजिज़ी का मुजाहिरा करो, सीना तान के मत चलो, अकड़ अकड़ के मत चलो। ला तमशे फिल अर्ज़ मरहा, कुरान हमें उसूल सिखाता है, जमीन पे अकड़ के मत चलो। लेकिन हाजी तवाफ कर रहे हैं खाने काबा का, अचानक तवाफ करते करते अकड़ अकड़ के चलने लगे, इतरा इतरा के चलने लगे, पंजों के बल चलने लगे। ए हाजियों, ये पंजों के बल चलना कैसा, ये सीना तान के चलना कैसा, ये अकड़ के चलना कैसा? कहा रमल हो रहा है जो नबी की सुन्नत है। जब मेरे नबी मदीने से तशरीफ लाए थे मक्का, आजिज़ी का मुजाहिरा करते हुए रब के हुजूर हाजिर है, खाने काबा का तवाफ कर रहे। नबी के जानिसार सहाबा इकराम पैकरे इज्जो इंकिसार बनकर, सीना बिल्कुल झुकाए हुए हैं, नजरों को झुकाए हुए। मक्के के लोगों ने तंज किया कि हमने अपने घर से निकाल दिया था, इसलिए ये लागर हो गए, कमजोर हो गए, इनके कसबल सारे निकल चुके हैं। मेरे नबी के कानों में आवाज पहुंची, आका ने फरमाया तान के चलो, ए जानिसारो अकड़ अकड़ के चलो। 1450 साल पहले मेरे नबी सीना तान के उस तवाफ में चले तो कयामत तक के लिए सुन्नत बन गई। सारी अदाएं सुन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।